श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 6 मई यानी कि वैशाख महीने का मंगलवार का प्यारा सा दिन। जब भी वैशाख महीने का ये मंगलवार का दिन आता है तो इस दिन को हम भगवान गतिमान को समर्पित करते हैं। मतलब अगर आपके घर परिवार में किसी भी व्यक्ति की कोई गति है जो रुक गई है, गति रुकने का मतलब ये है कि वो जीवन में तरक्की नहीं कर पा रहा है या फिर जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, कोई भी काम करता है तो उसमें रुकावट आती है, तो आज के इस मंगलवार के दिन पे सरसों और तिल का तेल एक ही दीपक में डाल करके अगर हम जलाते हैं तो इससे हमारे जीवन में गति आती है। चाहे वो पैसों के रूप में हो, चाहे वो हमारे घर के परिवार के रूप में हो, किसी भी रूप में हो सकता है। ठीक है ना। इसी की बात हम लोग वीडियो में करेंगे, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। स्क्रीन पे आप सभी को एक जलता हुआ दिया दिखाई दे रहा है, तो आपको भी कुछ इसी प्रकार से दीपक को जलाना है, लेकिन नियम इसमें चेंज होता है। हम लोग जब भी कोई दिया लगाते हैं तो चाहे घी का लगाएंगे या तिल के तेल का लगाएंगे या सरसों के तेल का लगाएंगे, है ना। आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी किसी भी दिन हम भगवान गतिमान के लिए कोई दीपक लगाते हैं तो दिया कौन सा होता है, आप सबको पता होना चाहिए कि उस दीपक में हम दो चीज़ों को डालते हैं। वो दो चीज़ें कौन सी हैं? एक तो हमें तिल का तेल डालना होता है और एक हमें सरसों का तेल डालना होता है। अब ऐसा नहीं करना है कि थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिया और बाकी का तेल तिल का तेल भर दिया, नहीं। आपको लगभग आधा आधा सरसों का तेल और आधा आपको तिल का तेल डालना है। अब देखो, हम यह उपाय कर रहे हैं बजरंग बली के लिए, और जो गतिमान भगवान का नाम मैंने बताया है ये बजरंग बली के दूसरे नंबर के छोटे भाई हैं। तो आप सभी लोगों को सरसों का तेल और तिल का तेल एक ही दीपक में डाल करके और आप इस बत्ती को प्रज्वलित करेंगे। बत्ती कौन सी होगी? गोल बत्ती का। अब सबसे बड़ा ये आता है कि भैया ठीक है, हमने दीपक लगा दिया गतिमान भगवान के नाम से, सरसों और तिल का दिया जला दिया, लेकिन अब इस दीपक को हमें रखना कहाँ पे है? सबसे बड़ी बात यही आती है। देखो, आप लोगों के घरों में कौन होंगे? बजरंग बली। उनकी कोई भी फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, बजरंग बली के दूसरे नंबर के भाई हैं गतिमान। तो आप इस दीपक को जला करके, और अगर आपके पास में लौंग का बस 1 से 2 टुकड़े हों तो उनको अपने परिवार की उन्नति तरक्की के लिए जलते हुए दीपक में अगर आप लौंग भी डाल देते हैं तो इससे आपकी जो की गई उपाय हैं उसका फल जल्दी मिलता है। तो इससे सुंदर उपाय आपको नहीं मिलने वाला है, करिएगा ज़रूर। बहुत ही स्पेशल सा, बहुत ही प्यारा सा ये उपाय है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आज करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है चावल के दाने के साथ में। सबसे पहले आपको समझना होगा कि इस उपाय को करने से हमें बेनिफिट क्या होगा। आप बहुत चिंतित रहते हो अपनी किसी भी इच्छा को लेकर के, अपने कोई भी विशेष को लेकर के, ठीक है ना। आप इस उपाय को करेंगे। और हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं, जितने भी उपाय मैं आपको आज बताने जा रहा हूं ये सारे उपाय आपको शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में ही करने हैं, आपको मॉर्निंग में नहीं करना, ठीक है ना। देखो खासकर दीपक का उपाय तो शाम को ही करना है ना। अब यहाँ पर आप सभी को क्या दिख रहा है? चावल के दाने। कितने चावल के दाने लेने हैं? 108 चावल का दाना। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो चावल का दाना लोगे ना वो कहीं से खंडित ना हो, टूटा ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। चावल का दाना लेने के बाद में आप सभी लोगों को एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भरना है और कोशिश करना घर में अगर आपके गंगा जल हो तो कलश के अंदर 2-4 बूंद डाल देना है ना। अब आप इस कलश को यहाँ से उठाएंगे और पहुँच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, हमें इस उपाय के लिए एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, और वो ज़रूरत पड़ने वाली है पीले चंदन की, ठीक है ना। लेकिन पीले चंदन का जो इस्तेमाल आप करने वाले हो, ये जो पीला चंदन होगा ये आपको गीला लेना है। आपको ऐसे सूखा सूखा नहीं लेना है कि उड़ने लगे, नहीं, हल्का सा गीला करना। अब यहाँ पर नियम समझेंगे। जो आपने पीला चंदन लिया है उस पीले चंदन का लेपन पहले कहाँ पे करेंगे? भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर करना है, ठीक है ना। यहाँ पर लेपन करने के बाद में अब आपके पास में क्या है? 108 चावल के दाने, है ना। गिन लेना, वो चावल का दाना खंडित ना हो, टूटा ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। अब आप सभी को पता होगा कि ये जो चावल का दाना होगा, 108 चावल के दाने, उनको एक एक करके नहीं चढ़ाना है,
आपको अपने राइट हैंड में, आपको अपने दाहिने हाथ में उन 108 चावल के दाने को लेना है और उसे कहाँ पे रखना होगा? भोले शंकर के शिवलिंग के ही ऊपर जिस स्थान पर आपने पीले चंदन को समर्पित किया है उसी स्थान पर समर्पित करेंगे, ठीक है ना। जब तक आप अपनी मनोकामना महादेव से कह नहीं देंगे तब तक आपको उस चंदन के ऊपर से 108 चावल के दाने के ऊपर से अपना हाथ नहीं हटाना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे, है ना, रख करके। और फिर आपको लास्ट में 1 लोटा जल अगर आप समर्पित कर देते हैं तो जिस भी इच्छा के लिए, जिस भी उपाय के लिए या फिर जिस भी चीज़ों के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो वो विशेष आपकी पूरी ज़रूर हो जाती हैं। ध्यान रखिएगा सॉरी, इस उपाय के लिए, इस उपाय को आप खुद के लिए तो कर ही सकते हो, बाकी किसी और के लिए भी आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। 2 उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि मात्र 1 लोटे जल से करना है। कैसे करने हैं, कहाँ पे, सारी बात बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले कर दीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो, एक छोटी सी अनाउंसमेंट आप सभी को करनी है इस वीडियो के माध्यम से। बहुत सारे ऑर्डर आ गए मेरे पास रुद्राक्ष के, जितनी की मुझे उम्मीद भी नहीं थी, और इसके चलते रुद्राक्ष जो है ना वो ख़त्म हो गया। मैंने रुद्राक्ष को ऑर्डर किया है, कल मेरे पास रुद्राक्ष आ जाएगा। बहुत सारे लोगों को मैंने भेज दिया है, बहुत सारे, कुछ ही ऐसे हैं 2 4 10 20 50 जिनके नहीं अभी पहुंचे हैं या जिनको मैं नहीं भेज पाया हूं। आप उसके लिए चिंतित ना हो, रुद्राक्ष मेरे पास बिल्कुल सिद्ध रुद्राक्ष आ चुके हैं। मैं उनको आप लोगों को कल या परसों में भेज दूंगा और 2 4 दिनों में आपके घर में पहुंच जाएगा। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो कि भैया हमारा रुद्राक्ष नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचा। मैंने भेज रखा है, कुछ के धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, जिनके नहीं पहुंचे हैं उनके मैं भेज रहा हूं, ठीक है ना। चलो और हाँ भाई, एक बात और बता दूं, जिनके पहुंच जाया करे प्लीज़ मुझे बता दिया करो कि भैया पहुंच गया, है ना, जिससे पेमेंट की बातें हो जाया करें। अब बातें करते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ। सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। जैसे देखो, आपके घर में कोई ऐसा इंसान होगा जो रोग से ग्रसित है। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके घर में दवा असर नहीं करती है। तो अगर आप लोगों ने रिसेंट की कथा गुरुजी की, जो अभी राजस्थान की जयपुर में चल रही है और बिहार में भी चली थी, तो गुरुजी ने रोग मुक्ति के लिए महादेव का एक नाम बताया था। अरे जल्दी से बताओ वो नाम कौन सा है? कुंदकेश्वर महादेव। और अगर आप नोटिस करते होंगे, जितने भी पत्र गुरुजी के पास आते हैं उसमें ज़्यादातर नाम किसके होते हैं? कुंदकेश्वर महादेव। आप ध्यान से देखा करो, कुंदकेश्वर महादेव के ही होते हैं। तो हम बात करते हैं अब इस उपाय के लिए। हम सभी लोगों को एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भरना है। जल के अंदर हम सभी लोगों को क्या डालना है? अरे बताओ भाई, गंगा जल। क्यों गंगा जल डाल रहे हैं? इसलिए क्योंकि हम यह उपाय रोग बीमारी का कर रहे हैं। चीज़ें क्लियर है क्या? चलो, अब आप सभी लोगों को इस उपाय के लिए ज़रूरत पड़ने वाली है एक बेलपत्र की, जो कहीं से कटी पिटी हुई ना हो। अब इन दोनों चीज़ों को लेकर के पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। अब देखो, इस उपाय को जो मैं बताऊंगा ना, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम सभी को किससे खुश करना है? माता अशोक सुंदरी को, क्योंकि ये एक बार खुश हो गई तो महादेव अपने आप खुश हो जाएंगे। तो जो आपके पास में एक बेलपत्र है, पहले उस एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी को समर्पित करना, ठीक है ना। और फिर इसी बेलपत्र को अलग से नहीं लेना है, फिर इसी बेलपत्र को उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दो। और फिर लास्ट में 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से किसका नाम लेंगे? वही जो अभी मैंने लिखा था, कुंदकेश्वर महादेव। और साथ ही साथ उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल देना जो व्यक्ति बीमार है। अब सुनना, जो आपने बेलपत्र के ऊपर जल चढ़ाया, इस बेलपत्र को घर पे लेके जाना और उस व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति घर में बीमार है, उस एक बेलपत्र को तोड़ तोड़ करके, थोड़ा थोड़ा करके 1 हफ्ते तक खिला देना, कुंदकेश्वर महादेव को नाम लेके, ठीक है ना। करिएगा, बीमारियां खत्म हो जाएंगी। आगे बढ़ते इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय, अपने चौथे उपाय की तरफ, जो कि हम लोग करने वाले हैं क्रोध के लिए, यानी जो व्यक्ति घर में लड़ाई करता है। बहुत आसान सा उपाय है। एक कोई साफ सुथरा, कोई ज़रूरी नया लो, एक साफ सुथरा आपको लेना है लाल कपड़ा, और लाल कपड़े में 5 लौंग रख लेना, ठीक है ना।
और उसके बाद में पोटली बनाना। आपके घर में बजरंग बली की फोटो मूर्ति प्रतिमा होगी, उन्हीं के पास में उस लाल कपड़े को रख देना। कितने दिनों तक? 11 दिनों तक, ठीक है ना, रखा रहने दो। जिस दिन 11वां दिन पूरा हो, 12वां लगने ना पाए, जिस दिन 11th डे हो, 11वां दिन हो, उसी दिन आप सभी को क्या करना है, उस लाल कपड़े को उठाना है। और उठाने के बाद में आप सभी लोग उस लौंग को निकालना, उसको कूट लेना, पीस लेना, किसी भी चीज़ में उसको गर्म कर लेना, और गर्म करके छान के उसके पानी को ठंडा करके किसी चीज़ में मिक्स करके अगर उस व्यक्ति को बालाजी का स्मरण करके आप पिलाना स्टार्ट करते हैं, तो आपके घर परिवार के जो भी लोग क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, उनका गुस्सा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सारी चीज़ों को अच्छा समझाने की। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्ते।